नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जहां हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो समय न कमाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सरगुजा बेसिन के संबंध में सत्य कथन, ओनली वन सत्य कथन है, ये गलत है। सरगुजा बेसिन के संबंध में सत्य कथन है, यह देवगढ़ तथा मैनपाट छोरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बी ऑप्शन है, यह रिहन द्वारा निर्मित है। सी है चिरवेन, ये चिरवेन है ना, चिरवेन पहाड़ी इस क्षेत्र में पर्यटन स्थल के रूप में स्थित है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप लोगों का सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दनकारण्य क्षेत्र के संबंध में सत्य कथन है। ए है आपका ऑप्शन, रावघाट बैलाडीला की पहाड़ी के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन बी है, अबूझमाड़ की पहाड़ी के पूर्वी क्षेत्र में केशखल घाटी अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका विंता घाटी, ये विंता है ना, विंता घाटी के दक्षिण पूर्व से सबरी नदी प्रवाहित होती है। या ऑप्शन डी है आपका, बस्तर का मैदान बैलाडीला की पहाड़ियों के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। चलिए अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा ना। तो इसका आंसर है डी, बस्तर का मैदान बैलाडीला की पहाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मैदान निम्न में से कौन से चट्टान से बना हुआ है। ऑप्शन ए है कडप्पा, ऑप्शन बी है गोंडवाना, ऑप्शन सी है आर्कियन और ऑप्शन डी है आपका धारवाड़। तो हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान मुख्यतः कडप्पा से निर्मित, वहीं गोंडवाना से हमारा सरगुजा क्षेत्र से संबंधित जो कोरिया मनेन्द्रगढ़ चिरमिड़ी है वो बने हुए। आर्कियन और धारवाड़ से छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग यानी कि दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के महत्वपूर्ण हिस्से आर्कियन और धारवाड़ समूह से निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दनकारण्य पठार या फिर दक्कन का पठार। तो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार अपने यहाँ है, महानदी बेसिन भी है, दनकारण्य पठार भी है, लेकिन दक्कन का पठार नहीं है। यह मुख्यतः झारखंड मध्य प्रदेश के हिस्से में पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोदावरी प्रवाह बेसिन राज्य के किस भूभाग में स्थित है। तो वो पूछ रहे गोदावरी नदी की जलधारण क्षमता या फिर अपवाह तंत्र किस हिस्से में छत्तीसगढ़ की स्थित है। तो ऑप्शन ए है पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी है उत्तरी, ऑप्शन डी है आपका दक्षिणी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां, छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है। गोदावरी सबरी का मैदान कहाँ पास स्थित है। तो दंडकारण्य के पठार में, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में, या फिर पूर्वी बुंदेलखंड में, या फिर महानदी बेसिन में। तो याद रखिए, देखिए आपका जो गोदावरी नदी बेसिन है वो दंडकारण्य के पठार के हिस्से में अवस्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केशकाल घाटी या तेलिन घाटी किन दो भौतिक क्षेत्र के केशकाल घाटी या तेलिन घाटी किन दो भौतिक क्षेत्र के बीच सीमा बनाता है। ऑप्शन ए है आपका बुंदेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, ऑप्शन बी है आपका छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, ऑप्शन सी है आपका बस्तर पठार और अबूझमाड़ की पहाड़ी, और ऑप्शन डी है आपका छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार। तो चलिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। तो केशकाल घाटी या तेलिन घाटी भौतिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ बेसिन, ये अपना छत्तीसगढ़ बेसिन, और बस्तर के पठार, ये नीचे बस्तर के पठार, दोनों के मध्य केशकाल घाटी कोंडागांव क्षेत्र में स्थित है, जहाँ तेलिन घाटी है और यहीं पर तेलिन माता मंदिर का मेला लगता है, पूजा होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो आंसर बहुत सिंपल है, पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है। अगर हमारा छत्तीसगढ़ है तो यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आपका तेलंगाना है और यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है। इधर उड़ीसा है, इधर झारखंड है, इधर मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र,
इस तरह से 7 राज्यों से छत्तीसगढ़ हमारा लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? ये आपका ऑप्शन दिए गए हैं। ये छोटा नागपुर का पठार है, बघेलखंड का पठार वो भी है, दनकारण्य का पठार वो भी है, लेकिन महेंद्रगिरी का पठार नहीं है। ये मुख्यतः तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल के हिस्सों में पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ है? कौन सा है जो सबसे पुरातन यानी कि प्राचीन शैलों से बना हुआ? हसदेव रामपुर बेसिन, या फिर रायपुर उच्च भूमि, बैलाडीला की पहाड़ियाँ, या फिर सरगुजा बेसिन? चलिए आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है बैलाडीला की पहाड़ी सबसे पुरातन शैलों से बनी हुई है, जहां लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, और यही बैलाडीला की पहाड़ियों से लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? अमितेश सिंह, A.K. विजयवर्गीय, रामचंद्र, या फिर सत्यनारायण शर्मा? तो इसका सही आंसर है आपका A.K. विजयवर्गीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नाचा, नहीं तो नाचा है ना, नाचा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तीजन बाई, महर्षि चंद्राकर, रामचंद्र देशमुख, या दुलार सिंह मंदराजी? तो इसका सही आंसर है अपना दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। इसी के नाम पर अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले फिल्म आई थी मंदराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी निम्न में से किसे कहा जाता है? लोक कला के पुजारी निम्न में से किसे कहा जाता है? रामचंद्र देशमुख, दुलार सिंह मंदराजी, महर्षि चंद्राकर, या फिर तीजन बाई? इसका सही आंसर है आपका महर्षि चंद्राकर। महर्षि चंद्राकर को लोक कला के पुजारी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन है कि लोक कला के उद्धारक किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि लोक कला के उद्धारक किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दलों ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग में अपना समर्थन दिया है? तो इसका सही आंसर सिंपल है कि कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हार मिट्टी छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? ऑप्शन ए है आपका मैदान एवं घाटी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है आपका सामान्य ढालू एवं तरंगित क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन सी है आपका उच्च एवं पठारी क्षेत्र में, ऑप्शन डी है आपका कटे फटे तीव्र ढाल वाले हिस्से में। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है मैदान एवं घाटी क्षेत्र में कन्हार मिट्टी पाई जाती है। कन्हार मतलब कि आपका उपजाऊ मिट्टी है, सबसे ज्यादा जल धारण ग्रहण करने की क्षमता होती है, धान की उपज सर्वाधिक इसमें होती है, गन्ने की भी उपज सर्वाधिक होती है। कन्हार को काली मिट्टी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टी किस तरह की चट्टानों में पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टान में, या फिर चूना पत्थर चट्टान में, ग्रेनाइट शिस्ट, या फिर बलुआ पत्थर? तो इसका सही आंसर आपका होगा सी, ग्रेनाइट चट्टान में, ग्रेनाइट शिस्ट में। अगर आपका छत्तीसगढ़ की निम्न मिशन में से किस चीका की मात्रा, मिशन एक्चुअली मिट्टी है ना, मिट्टी, निम्न में से कौन सी मिट्टी में चीका की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है आपका डोरसा मिट्टी में सर्वाधिक चीका की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? प्राचीन युग में, धारवाड़ युग में, गोंडवाना युग में, या फिर हड़प्पा युग में? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में गोंडवाना युग के जो शैल है उसमें सर्वाधिक कोयला पाई जाती है। गोंडवाना युग का विस्तार कहाँ? तो इसका विस्तार मनेन्द्रगढ़, चिलमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा और जो होती कोरबा, रायगढ़ क्षेत्र में इसका सर्वाधिक विस्तार है, और यहीं पर कोयला की अधिकतर खाने उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दनकारण्य के पठार के उपविभाग में सम्मिलित है मलता घाटी, दरभा घाटी, विंता घाटी, या फिर उपरोक्त
सभी। तो दनकारण्य के पठार के उप विभाग में अपना मतला घाटी भी है, दरबा घाटी भी है, विंता घाटी भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? जो धारवाड़ का शैल समूह है उसका विस्तार किस में नहीं है? तो दंतेवाड़ा में, कोरिया में, कवर्धा में या फिर बलरामपुर में। इसका सही आंसर है आपका कोरिया में, क्योंकि कोरिया की अधिकतर चट्टानें गोंडवाना लैंड की है, क्योंकि कोरिया में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और डेली वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बार के सब्सक्राइब बटन पर जरूर दबाएं। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।